तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच में जो आपको एक साधारण से एक युवा नज़र आ रहे हैं, वो आज साधारण नहीं है बल्कि असाधारण हो गए हैं। मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो मध्य प्रदेश का एक छिंदवाड़ा ज़िला है जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है। लगातार कमलनाथ जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उनके पुत्र नकुलनाथ जी जो हैं इसी ज़िले से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, सांसद हैं। और इस वक्त जो हमारे बीच में विक्रम आहेके जी हैं जो कि इस शहर के मेयर हैं, महापौर हैं और अभी हाल ही में ये निर्वाचित हुए हैं। और इनकी सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज वो इस शहर का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम इनसे पूछेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। विक्रम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैं आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे उस पर आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ। राजनीति में कब से सक्रिय हुए और आपने कब सोचा था कि मैं मेयर का चुनाव भी लड़ूंगा या कोई भी चुनाव लड़ूंगा, ऐसा कब सोचा था? पहले तो राजनीति में आने की मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हम एक बहुत निम्न परिवार से आते हैं। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि हमारे परिवार से कभी कोई पंच से लेकर पार्षद तक कभी कोई नहीं बना, लेकिन एक समाज सेवा का जज्बा था, लोगों का काम करने का, लोगों के बुरे समय में उनके साथ खड़े रहने में जो सुकून मिलता था वो काम मैं करता था। इसी प्रकार समाज सेवा करते करते जब मैं कॉलेज लाइफ में आया, कॉलेज प्रारंभ किया, तो हमारे माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जो छिंदवाड़ा के परिवार के मुखिया हैं, उनकी कार्यशैली से मैं प्रभावित था। तो उस समय जब मैं कॉलेज स्टार्ट किया तो उस समय मैं एनएसयूआई से जुड़ गया, क्योंकि मैं एनएसयूआई ज्वाइन करने के पहले जो अपने ग्रामीण स्टूडेंट थे उनकी आवाज़ उठाता था। तो एनएसयूआई वालों के जो यहाँ के संगठन के प्रमुख थे उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जुड़ के काम कीजिए। तो मैं लगभग 2014-15 से एनएसयूआई में जुड़ा। उसके बाद फिर मैं युवक कांग्रेस में रहा, माननीय कमलनाथ जी का सांसद प्रतिनिधि रहा और लगभग 10 साल तक मैं कांग्रेस के विभिन्न पदों पर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहा। लेकिन महापौर बनने का मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि महापौर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और इतना बड़ा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी ने मुझे टिकट दी और टिकट की जानकारी भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली। और छिंदवाड़ा की जनता ने इतने कम समय में परिवार के छोटे सदस्य होने के नाते मेरे ऊपर आशीर्वाद और स्नेह बनाया और उन सब के आशीर्वाद से आज मैं छिंदवाड़ा में मेयर पद पर बैठा हूँ। विक्रम जी, आपने जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जनता को श्रेय दिया और इस ज़िले के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें भी उनका श्रेय दिया। निश्चित तौर पर अगर वो आपको टिकट नहीं देते तो आप मेयर नहीं बनते और जनता आशीर्वाद नहीं देती तो आप इस पद पर नहीं होते। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर भारतीय संविधान में SC ST जो वर्ग हैं, इनको जो विशेष प्रावधान मुख्य धारा में लाने के लिए अगर नहीं दिया गया होता, और जैसे कि हम बात करें कि जो प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है आरक्षित सीटों का, अगर वो नहीं होता तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप इस मुकाम तक पहुंचते? निश्चित तौर पर भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है और संविधान देश का एक प्रमुख अंग है जो देश को चलाता है। संविधान अगर नहीं होता तो अमीर, गरीब और जो निचले वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग हैं, जो एक असमानता है, उसमें समानता लाने का प्रयास, चाहे आरक्षण भी एक पार्ट है तो वो एक समानता लाने का है। अगर संविधान नहीं होता तो शायद मैं और मेरे जैसे जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, आरक्षित सीट से विधायक हैं या महापौर हैं या पार्षद हैं या पंच हैं, क्योंकि ST SC के लोगों के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं जिससे कि वो अन्य उच्च वर्गों के साथ कंपटीशन कर पाए या फिर उनके साथ मौका मिले। तो संविधान एक महत्वपूर्ण अंग है और संविधान नहीं होता तो शायद मैं महापौर भी नहीं होता। विक्रम जी, आप काफ़ी व्यस्त हैं, मुझे पता चला कि अभी भोपाल से अभी चले आ रहे हैं। आपने जो व्यस्तता अभी तो और आप व्यस्त हो जाएंगे क्योंकि आपका बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है इस शहर की। एक बात मेरे जहन में हमेशा खटकती और कई लोग को ये बात मैंने बोलते सुना है
कि SC ST वर्ग का या वंचित शोषित वर्ग का जब व्यक्ति विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, बड़े बड़े पदों में पहुंच जाता है, जैसे आप मेयर बन गए हैं, कुछ लोग अधिकारी बन जाते हैं, वे लोग फिर ये जो शोषित पीड़ित तबका, जिस तबके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो इसके बारे में कभी आपने भी सोचा था, जब आप मेयर नहीं थे तब भी आपके जहन में ऐसी बात आई थी क्या कि ये जो लोग हैं चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पलट कर नहीं देखते? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, चुनाव जीतने के पहले जो व्यक्ति रहता है वो एक वर्ग विशेष से आता है, और वर्ग विशेष में उसकी एक जिम्मेदारी होती है और वर्ग विशेष की एक अपेक्षा उससे रहती है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत कर आ जाता है, एक जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो फिर वो वर्ग विशेष का नहीं रह जाता, सभी वर्गों का रहता है। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि लोग जनप्रतिनिधि बनने के बाद जिस वर्ग से निकल कर आए हैं, जिन परिस्थितियों से निकल कर आए हैं, जिस समाज से निकल कर आए हैं, उसे भूल जाते हैं कहीं ना कहीं आधुनिक और मूलभूत चीज़ों के चलते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समाज ने हमको जन्म दिया, जिस रीति रिवाज, जिस संस्कार सभ्यता से हम निकल कर आए हैं, हम किसी भी उच्च पदों पर चले जाएं, हम उस तबके को, उस निम्न वर्गीय तबकों को नहीं भूलना चाहिए, जिसकी बदौलत और जिसकी आवाज़ उठाते उठाते हम इतना उठे हैं। तो निश्चित तौर पर कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं जिस वर्ग से आया हूँ, सभी वर्गों का विकास, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण छिंदवाड़ा के विकास के साथ साथ मेरी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि मैं अपने वर्गों का, चाहे ST SC या निम्न, जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठा पाता, मैं उनकी आवाज़ बनूँ, उनकी ताकत बनूँ। विक्रम आके जी, आपने बड़ा सधा हुआ जवाब दिया। हालांकि ये बात सच है कि हम जिस समय चुनाव लड़ते हैं उस समय एक विशेष वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वोट तो हमें क्षेत्र के सभी नागरिक देते हैं, इसलिए हमारी जवाबदारी सबके लिए हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमज़ोर की आवाज़ सबसे पहले उठाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। विक्रम जी, अब मैं आता हूँ आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। आपने कहीं ना कहीं, आपने जिस प्रकार से बताया कि आपने कॉलेज के जीवन से ही राजनीति में कहीं ना कहीं अपना पदार्पण कर लिया था, उसके अलावा आपका संघर्ष किया, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनी हैं। ये भी सुना है कि आप शायद साइकिल का पंचर भी बनाते थे, या बहुत सारे ऐसे संघर्ष मैंने सुना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के बीच में आपका जो संघर्ष है वो साझा होना चाहिए। बिल्कुल। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसा मैंने बताया कि बहुत निम्न उससे है, और मेरी मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अभी भी हैं, और पापा जी किसान हैं। हमारी ज़्यादा खेती नहीं, 1-2 एकड़ खेती हमारे गांव में है। तो 500 रुपये हमको, हमारी मम्मी को पेमेंट मिलती थी, तब से उतने में पैसा घर चलाना उतना ज़रूरी कैसे होगा, संभव कैसे होगा वो, तो हम लोग इच्छाओं को मारकर, अपनी जो जिज्ञासा होती है कि कुछ पाने की ललक रहती है, तो इच्छाओं को मारकर बड़े हुए हैं। पल पल हमने समझौता किया है। स्कूल के समय से, चाहे कापी होती थी तो किताब नहीं होती थी, पेन होता था तो बैग नहीं होता था, ड्रेस नहीं होती थी। पैदल मैं लगभग 12वीं तक 8 किलोमीटर स्कूल पैदल जाया करता था। 12वीं क्लास तक? जी हाँ, मेरा सिंगोड़ी से 12वीं हुआ है, और मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, पैदल मैंने 12वीं तक किया हूँ। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष था। उसके बाद हौस संभला, हम लोगों ने परिवार के सहयोग करने के लिए कभी पोस्टर बेचा, पापा जी की चाय की दुकान थी, पंचर की दुकान थी, तो उनका सहयोग किया। कैटरिंग में प्लेट उठाने का, जो कैटर्स होते हैं शादियाँ विवाह में, प्लेट उठाने से लेके प्लेट धुलने का काम भी हमने किया। तो काम तो विभिन्न प्रकार के किए। जिस छिंदवाड़ा का मैं मेयर बना हूँ, जिस छिंदवाड़ा का मैं प्रथम नागरिक बना हूँ, इस छिंदवाड़ा में कई घरों की नींव खोदने का काम भी मैंने किया हूँ, मजदूरी का काम भी मैंने किया हूँ। तो जब उस समय जो जैसा काम मिल जाता था तो वैसा काम करने लग जाते थे, और कामयाब होने के बाद ये सब चीज़ें एक कहानी बनते जा रही है, नहीं तो वो तो हमारा किस्मत थी। निश्चित तौर पर संघर्ष बहुत किया हूँ। विक्रम जी, आपकी जो बातें सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, और इससे ये भी जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें प्रेरणा भी मिलती होगी कि व्यक्ति अगर मेहनत करे, उसके अंदर में जज्बा हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। हौसलों से बोलते हैं ना, उड़ान होती है, पंखों से नहीं होती। बहुत सारी बातें आपसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी, अब आपने जो संघर्ष किया है, जिन घरों की आपने नींव रखी है, उसके बाद अब आपकी जवाबदारी ये हो गई है इस शहर में जो आपकी जो भी समस्याएं आती हैं, अब उस समस्याओं को आपको हल करना है। क्योंकि आप लोगों ने, मैंने देखा है, वादे बड़े बड़े किए थे,
और जिस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है और उस समय आपने विपक्ष में रहते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत संघर्ष के बाद जीत दर्ज की है, बहुत सारे वादे किए, कहीं ना कहीं जनता आपकी बातों में आई और उसने आपको वोट दिया। आप छिंदवाड़ा के लिए, इस शहर के लिए ऐसा क्या करेंगे जो कि एक उदाहरण बन जाए कि इस शहर का पहला आदिवासी युवा, सबसे कम उम्र का युवा जो कि मेयर बना और उसने ऐसे ऐसे काम कर दिया जो कि लोग जिसकी चर्चा करें आपके मेयर ना रहने के बाद भी? बिल्कुल, जिस जवाबदारी से छिंदवाड़ा की जनता ने आशीर्वाद दिया है, हमने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि छिंदवाड़ा अगर कांग्रेस कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के नाम पर विश्वास जताता है, विक्रम महाके को अगर आशीर्वाद देता है, तो छिंदवाड़ा नगर निगम की सरकार जो है वो कार्यालय से नहीं चलेगी बल्कि वार्डों से चलेगी। वार्डों से समस्या निकल कर आएंगी और पूरा नगर निगम का अमला वार्डों में जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो काम हमें करना है, छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम बनने के बाद जो 24 गांव इस नगर निगम में जुड़े हैं पंचायत से, 17 वार्ड जो जुड़े हैं, उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आज उनसे टैक्स हर चीज़ का नगर निगम ले रही थी, लेकिन सुविधाएं अभाव था, तो हम उसमें वो हर सुविधा देने का प्रयास करेंगे जो छिंदवाड़ा वासियों को मिलती है, शहर वासियों को मिलती है, मतलब गांव और शहर में अंतर ना हो। दूसरी चीज़ें कि छिंदवाड़ा में युवाओं के लिए अच्छे जिम हो, फैसिलिटीज़ हो, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हो, पार्किंग की अच्छी सुविधा हो, मार्केट अच्छे बने, पार्क की सुविधा हो, तो तमाम वो हर चीज़, स्वच्छता अच्छी हो, सफाई अच्छी हो। छिंदवाड़ा का माहौल माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार हमने रोड मैप तैयार किया है और छिंदवाड़ा को पूरे प्रदेश और देश में अव्वल स्थान लाने के लिए हम लोग कार्यरत हैं। चलिए विक्रम जी, आपने हमसे काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की। उसके अलावा और कुछ संदेश आप पूरे ज़िले वासियों को या छिंदवाड़ा के लोगों को देना चाहते हो तो आप दीजिए। बिल्कुल, संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है और हर काम करने वालों के लाइफ में संघर्ष होता है। कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थितियों, जब आपने मंजिल को चुन लिया है तो उस मंजिल में पहुंचने के लिए आपको कई बार गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, लेकिन अगर धैर्यता है और आप में उस लक्ष्य को पाने का जुनून है तो आप बिल्कुल निरंतर लगे रहिए, निरंतर मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, धन्यवाद विक्रम जी, आपने हमसे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।